हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्लांट्स केयर बाय अभिषेक। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेड प्लांट के बारे में, जिसे लकी प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इस प्लांट को लगाने से जो आपकी वेल्थ है वो इंक्रीज होती है, इसलिए इस प्लांट को घर में रखना काफ़ी शुभ माना गया है। दोस्तों, अगर आपने भी अपने घर में जेड प्लांट को लगाया हुआ है या इस जेड प्लांट को लगाने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेड प्लांट की कंप्लीट केयर के बारे में। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है इसकी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं एक ऐसी टिप शेयर करने जा रहा हूँ जो जेड प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, केयरिंग टिप्स के पॉइंट नंबर 1 में मैं इस डाउट को क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये प्लांट एक इंडोर प्लांट है या आउटडोर प्लांट है। दोस्तों, आपने वीडियो में काफ़ी जगह लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि ये एक इंडोर प्लांट है, लेकिन मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस प्लांट को इंडोर प्लांट समझने की गलती बिल्कुल भी ना करें। जी हाँ दोस्तों, ये एक सेमी सेकुलेंट कैटेगरी का प्लांट है और इस प्लांट को ब्राइट लाइट की या फिर कहें कि डायरेक्ट सनलाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, इसलिए इस प्लांट को आप आउटडोर ही रखें और कोशिश करें कि इसे कम से कम 2 या 3 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिल सके। आप इसको इंडोर में भी प्लेस कर सकते हैं, बट आप इंडोर में से किसी ऐसी विंडो के पास ही प्लेस करें जहां से इसको डायरेक्ट सनलाइट मिल सके। अदरवाइज़ इसकी प्लांट की जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ के गिर जाएंगी और धीरे धीरे का प्लांट जो है वो मर जाएगा। इसलिए इसको आप सनलाइट में ही रखें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, जो कि हमारी केयरिंग टिप्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट में से एक है। इस पॉइंट में हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी वाटरिंग को लेकर के। तो दोस्तों, इस प्लांट को बहुत ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। इस प्लांट में आप सर्दियों में अगर आप पानी देते हैं तो 6 से 7 दिन के अंदर ही इसमें पानी दें, और अगर आप गर्मियों में पानी देते हैं तो 2 से 3 दिन का गैप ज़रूर रखें इसको पानी देने के लिए। क्योंकि दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक सेमी सेकुलेंट कैटेगरी का प्लांट है और ये प्लांट की जो स्टेम होती हैं ये ऑलरेडी वाटर को अपने अंदर स्टोर करके रखती हैं। देखिए, मैं आपको एक स्टेम को जैसे तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें इजीली आपको वाटर स्टोर किया हुआ मिल जाएगा। इसलिए अगर इस प्लांट को अगर आप 8 से 10 दिन भी अगर पानी नहीं देते हैं तो भी इस प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला है। लेकिन ओवर वाटरिंग अगर आप करेंगे तो इसकी प्लांट की जो जड़ें हैं वो गल जाएंगी और आपका ये प्लांट मर जाएगा। अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3 की, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इसके पॉटिंग मिक्सचर को। तो दोस्तों, जब आप नर्सरी से इस प्लांट को लेकर आते हैं और पॉटिंग मिक्सचर तैयार करते हैं तो उसको 50, 30 और 20 के रेशियो में ही तैयार करें, जिसमें 50% आप गार्डन सोल का यूज़ कर सकते हैं, 30% आपको ऐड करना है इसमें रिवर सैंड को, और 20% आप वर्मी कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, इस बात का ध्यान दें कि इस प्लांट को मॉइस्चर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए इसके पॉटिंग मिक्सचर में आप कोकोपीट को ऐड ना करें, क्योंकि कोकोपीट मॉइस्चर को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, जिससे ये प्लांट आपका आगे चल के मर सकता है। इसलिए इसकी मिट्टी ऐसे तैयार करें कि जब आप इसमें ओवर वाटरिंग करें तो आपका वो ड्रेनेज होल से जितना भी ओवर वाटरिंग है वो सारी आपकी बाहर आ जाए। दोस्तों, पॉइंट नंबर 4 में हम बात कर लेते हैं इसकी फर्टिलाइज़र की। दोस्तों, ये एक ऐसा प्लांट है जिसको बहुत ज़्यादा केयरिंग की या फिर कहें कि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप इसकी वाटरिंग ठीक से करते रहें और इसको 2 से 3 घंटे की प्रॉपर सनलाइट मिलती रहे तो ये प्लांट आपका इजीली ग्रो होता रहता है। दोस्तों, इसके बाद भी अगर आपको कभी ऐसा नीड लगता है कि इसको फर्टिलाइज़र देनी चाहिए तो आप इसको महीने में 1 बार थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट आप के पॉट में मिक्स कर सकते हैं। इससे ज़्यादा फर्टिलाइज़र इसमें बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि ये एक लो मेंटेनेंस प्लांट है और 12 महीने का प्लांट है। ये इतना इजीली ये प्लांट आपका मरता नहीं है, इसलिए
इसको फर्टिलाइज़र ज़्यादा ना दें। दोस्तों पॉइंट नंबर 5 में हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस प्लांट को हम बुशी कैसे बना सकते हैं। तो इस प्लांट को बुशी बनाने के लिए अगर आपके प्लांट में ऐसी कोई स्टेम है जो एक तरफ से ग्रो हो रही है तो आपको उस स्टेम को कट कर देना है। जी हाँ दोस्तों, स्टेम को कट कर देने से आपको बेनिफिट ये होगा कि जहाँ से आप इसकी स्टेम को कट करेंगे वहाँ से इसकी 2 फर्दर स्टेम कुछ ही दिनों में ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगी और इसका जो पीछे का जो पोर्शन है वहाँ से भी ये बुशी या घना होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये एक स्टेम है जिसको मैंने कट किया था, आप देख सकते हैं यहाँ से 2 स्टेम आपकी ये ग्रो हुई हैं। तो इसी तरह से 2 महीने या 3 महीने में जब भी आपको लगे कि आपकी कोई ऐसी स्टेम है जो ग्रो नहीं हो रही है तो आप उसको कट कर दें ताकि वो आपकी ग्रो होना स्टार्ट हो जाए और वो बुशी होना स्टार्ट हो जाए। दोस्तों ये थे 5 पॉइंट्स जिनको फॉलो करके आप अपने जेड प्लांट की कंप्लीट केयर कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तब तक के लिए धन्यवाद।